नमस्कार। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 3 आरंभिक किसान एवं चरवाहे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला का प्रश्न है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो वह है कुत्ते। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। दूसरा का प्रश्न है, देखिए प्रश्न है बुर्ज़होम किस स्थान पर स्थित है? तो बुर्ज़होम जम्मू और कश्मीर में स्थित एक पुरातन स्थल है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है कि चावल की खेती का अवशेष कहाँ मिला है? तो कोल्हिवा में। तो कोल्हिवा में चावल की खेती का अवशेष मिला है। प्रश्न है कि गड्ढे के नीचे बने घर को कौन सा घर कहते हैं? तो अर्ध भूमिगत घर कहा जाता है। कौन सा घर? अर्ध भूमिगत घर कहा जाता है। प्रश्न है कि सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर कौन सा औजार मिला है? तो पाषाणकालीन औजार मिले हैं। पहला का प्रश्न है कि संजय और सोन नाला के संगम पर स्थित कहाँ पर? तो चिरांद संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। दूसरा प्रश्न देखिए, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। दूसरा का प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्राहक झुंड में रहा करते थे। बिल्कुल सही। कृषि की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुई थी। गलत। कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत नवपाषाण में हुई थी। प्रश्न है कि चिरांद बिहार में स्थित एक पुरातन स्थल है। सही है। प्रश्न है कि मेहरगढ़ में 4 या अधिक कमरों के घर का अवशेष मिला है। बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तीसरा का प्रश्न है कि किसान एक स्थान पर क्यों रहा करते थे? तो आंसर होगा किसान एक स्थान पर इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती थी। फसल उगाने, पानी देने और कटाई करने में समय लगता था, इसलिए वे अस्थायी रूप से एक स्थान पर बस गए। देखिए प्रश्न, पशुपालन से आदि मानव को क्या लाभ हुए? तो आंसर होगा कि पशुपालन से आदि मानव को दूध, मांस, चमड़ा, ऊन, खाद और खेती के लिए बैलों की सहायता मिली। इसके अलावा जानवरों का उपयोग यातायात और खेती के लिए भी किया जाने लगा। देखिए इसके बाद प्रश्न है, बसने की प्रक्रिया से पालतू जानवरों में क्या परिवर्तन पाए गए? तो आंसर होगा जब जानवरों को पालतू बनाया गया तो उनमें शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन आए। वे जंगली से घरेलू बन गए, उनके आकार छोटे हुए और वे मानवों के साथ रहने के आदी हो गए। देखिए प्रश्न, पुरातत्वविद कैसे पता करते हैं कि कोई स्थल पूरा स्थल है? तो आंसर होगा कि पुरातत्वविद खुदाई के दौरान वहां से प्राप्त औजार, हड्डियां, बर्तन, मकानों का अवशेष, सिक्के और शिलालेखों का अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि वह स्थान एक पूरा स्थल है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि बाणघाट से नवपाषाणकालीन कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा बाणघाट से नवपाषाणकालीन पत्थर के बने औजार, नुकीले पत्थर, हड्डी के उपकरण और खेती के लिए प्रयुक्त औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए इसके बाद चौथा प्रश्न करता है कि पूरा पाषाण काल के लोगों के जीवन एवं नवपाषाण काल के लोगों के जीवन में क्या भिन्नताएं मिलती हैं? तो एक तरफ है पूरा पाषाण काल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल लोग खाना बदोश थे, यानी खाने पर निर्भर रहते थे, यानी खाने के लिए ही कुछ काम करते थे, जबकि नवपाषाण काल लोग अस्थायी रूप से बसने लगे, एक ही स्थान पर बस गए। पूरा पाषाण काल शिकारी और खाद्य संग्रह मुख्य गतिविधि थी, जबकि नवपाषाण काल खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। पूरा पाषाण काल गुफाओं और झोपड़ियों में रहते थे, जबकि मिट्टी और लकड़ी के घर बनाने लगे। पूरा पाषाण काल औजार पत्थरों के तोड़कर बनाए जाते थे, जबकि नवपाषाण काल औजार अधिक उन्नत और चिकने बनाए जाने लगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न कि नवपाषाण काल में स्त्रियों का जीवन कैसा रहा होगा? तो उत्तर होगा नवपाषाण काल में स्त्रियां
खेती, अनाज संग्रह, वस्त्र निर्माण, बर्तनों का निर्माण और घरेलू कार्यों में लगी रहती थी। वे पशुपालन और बच्चों की देखभाल भी करती थी। कुछ स्त्रियां सामाजिक कार्यों और धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। प्रश्न है कि दिए गए भारत मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। जैसे बारूडी है, यह सब झारखंड खूंटी जिला में स्थित है। ख है से बुरझोम, यह सब कश्मीर में स्थित है। ग चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। घ कोल्डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के देवघर में स्थित है। अंग मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आप यहाँ पर चित्र में ये आप दर्शा सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है बारूडी, ठीक है, ये सो झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। उसके बाद आता है बुरझोम, बुरझोम यह सो कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद है चिरांद, चिरांद ये है, देखिए चिरांद यह से बिहार के सारण जिले में स्थित है। इसके बाद देखिए कोल्डिहवा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के देवघर में स्थित है। इसके बाद है देखिए मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है। 7वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों एवं जानवरों की सूची तैयार कीजिए। इनसे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो आंसर होगा, इस एक तरफ हम पौधे के बारे में हम उपयोग जानेंगे, उसके बाद जानवरों का उपयोग हम जानेंगे। तो पौधे, जैसे आम का पेड़, आम का पेड़ का उपयोग है फल के लिए। नीम का पेड़, इसका उपयोग औषधि उपयोग के लिए होता है। गेहूँ, इसका उपयोग अनाज के में होता है, ठीक है। सरसों, इसका उपयोग तेल में होता है। बांस, इसका उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है। अब देखते हैं जानवरों का उपयोग। जैसे गाय, गाय का उपयोग दूध के लिए होता है। भेड़ का उपयोग ऊन के लिए। मुर्गी का उपयोग अंडे और मांस के लिए। बैल का उपयोग खेत जोतने के लिए। कुत्ता का उपयोग सुरक्षा के लिए। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।